किया हो निस्वार्थ, और बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जब तक जीवन तब तक। लेकिन आप सोचो, कोई हो सकता है जो भगवान को हम कुछ दे सकते हैं? भगवान को दे देते फिर प्यास से बताओ क्या दोगे आप उसको? व्यंजन दोगे? वो 56 भोग पावे वाला एक ही चीज चाहिए। किसी ने पूछा कि भगवान को क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो भगवान को केवल एक चीज चाहिए, वो है आपका मन। आपका मन चाहिए। मन गोविंद के चरणों में लगेगा तो बात बन जाएगी। तो कोई है जिसने अपना मन दिया हो? अच्छा, दुनिया कहती है भगवान आप दीना नाथो मेरा ये हरण कर लो। कभी किसी ने कहा है भगवान आपके ऊपर कोई दुख हो तो मेरे ऊपर आ जाए, आपके ऊपर भी कोई पीड़ा हो तो वो मैं झेलने को तैयार नहीं। ये कोई नहीं कहता, ये कोई नहीं कहता, ये कोई नहीं कहता। आपको एक बात बताऊं, पूज्य गुरुदेव महाराज कहा करते थे, बोले लाला व्यास गादी करनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभी भाव कथा में श्रोता के सुनने के ऊपर भी निर्भर करता है। आप कितने प्रेम से सुन रहे हो तो भाव और प्रभाव के कोने साथ। और आप गुरु अब सबको 10 तो दिखे है भैया, 10 तो देखे, कहा हुआ ना देखो 6 बजे तक वहां पे पहुंचे हो घर पे। महात्मा जी कब जगते हैं तो आने। सबसे पहले तो आप सब दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से सादर जय श्री कृष्णा। सावन के महीने में गुरुग्राम में माँ भगवती शीतला मैया के चरणों में माधव सखा मंडल के तत्वाधान में अग्रवाल भवन में आज श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर जी के चरणों में विश्राम की गई। सब लोग बड़े रस में, आनंद में, भक्ति से ओतप्रोत होकर के इस उत्सव का आनंद लिया। आज ऐसे ही लग रहा था जैसे ठाकुर जी सावन में झूले पर झूलते हैं, फागुन में होली के रंगों से हमारे श्याम बाबा खेलते हैं। आज ऐसा ही आनंद दोनों एक साथ हमें प्राप्त हो रहे थे। साक्षात प्रकृति ने भी खूब अभिषेक किया हमारे पूरे आयोजन का, मानो साक्षात भगवान शिव का ही अभिषेक हो रहा हो। और यही अभिषेक कथा के शब्दों के द्वारा भक्तों के हृदय में बैठे भगवान का हुआ। और इससे बढ़कर और क्या होगा, यही कथा का सबसे बड़ा रस है। किसी ने पूछा कथा में सबसे बढ़कर के क्या मिला? मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि दुनिया की हर चीज़ फीकी है। किसी ने कहा कथा में कौन आया, किसी ने कहा कथा में क्या खाया, किसी ने कहा कथा में क्या सुना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कथा में आकर के सब भक्तों के चेहरे की मुस्कान देख करके मेरे राधा रमण लाल मुस्कुराए, मेरे नंद लाला मुस्कुराए। अगर ठाकुर जी हमारे किसी भी कर्म से प्रसन्न रहते हैं तो हम भक्तों की, हम वैष्णवों की प्रसन्नता उसी में ही रहती है। वो प्रसन्न है तो पूरा गुरुग्राम, पूरा का पूरा भारत, पूरा विश्व समूचा सब प्रसन्न रहेगा। और इसी प्रसन्नता में हम सबकी प्रसन्नता है। बस ये ठाकुर जी के सखा हैं, इनमें ये सखत्व ऐसे ही बना रहे। ठाकुर जी के प्रिय है, ठाकुर जी ने इनको अपना लियो है, तो ये उत्सव आनंद ऐसे ही मनवाते रहे। सब में भक्ति ओतप्रोत रूप से उफान मार मार करके आनंद लिया इन्होंने, झूम करके। तो ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना, सबसे पहले खूब ठाकुर जी इनको कृपा करें, स्वस्थ रखें, इतना दें जो धन इनके लिए ईमानदारी और आनंद को बढ़ाने वाला हो और ऐसे सुंदर आयोजनों को कराने वाला हो। कृष्णा, मैं BL अग्रवाल माधव सखा मंडल का एक सदस्य हूँ। ये कथा 7 दिन से यहाँ हो चल रही है अग्रवाल भवन के अंदर। प्रथम हमारी स्टार्टिंग जो है 12 जुलाई को कलश यात्रा से स्टार्ट हुई और आज ये समापन दिवस है। बहुत सुंदर आयोजन ये हुआ, सबने खूब आनंद मिला सबको, जो है बहुत भक्तों ने जो है धर्म लाभ उठाया। और इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए संस्कृति को बचाने के लिए। आगे भी बच्चों को हमें संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह के धार्मिक आयोजन बहुत होते रहने चाहिए। बहुत सुंदर आयोजन हुआ। बिल्कुल ये तो आज मतलब शीतला माता की नगरी गुरुग्राम पूरा आज तो लग रहा है जैसे वृंदावन बन गया। वृंदावन बरसाने की मतलब अनुभूति हुई। बहुत सुंदर गुरु जी ने जो है बहुत सुंदर कथा सुनाई। और ये तो जो है जोल जोड़ी सरकार से मिलने की एक सूत्र है ये भागवत कथा, जो हमको ये मिला, बहुत अच्छा ज्ञान मिला और हमें इसको धारण करना चाहिए। बहुत सुंदर आयोजन हुआ।
तो कहते हैं जैसे भगवान कहाँ है, तो गुरु नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान कहाँ पर है, तो भगवान ने ये कहा था कि ना अहम आसामी वैकुंठे योग ना हेटे छे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त गुणगान करते हैं मेरा, मैं वहाँ पर होता हूँ, ना किसी योगी के उसमें होता हूँ। तो ये मतलब भक्त वत्सल भगवान भक्तों के लिए, अगर हम दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारे लिए तत्पर हाजिर है, तो सर्वत्र है भगवान। तो सभी को जो है सब बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, सबको जय श्री कृष्णा।